बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जैसे 4 है इसका स्क्वायर रूट ले तो 2 आ जाता है, जैसे 9 है इसका स्क्वायर रूट ले तो 3 आ जाता है। तो इस तरह के नंबर्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो वो हमारे पास रैशनल होते हैं। लेकिन अगर इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा हमारे पास किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो स्क्वायर रूट 7 है ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है पाई एंड ई आर, ठीक है। तो इसके बारे में हम जब फर्स्ट लेक्चर हमने अंडरस्टैंड किया था उसमें हमने पढ़ा था। इसको हम दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है पाई और ई, क्योंकि ये एक तो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी खत्म नहीं होते और मुसलसल चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाई और ई की जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो लिहाजा पाई एंड ई आर इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास जो डी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं थर्ड के अंदर हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n इज, ठीक है। कहता है ये जो n है हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी अगेन ये फर्स्ट वाले एमसीक्यू की तरह ही है, ठीक है। यानी n जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 है, ठीक है, जैसे 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 है, ठीक है, 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। उसके बाद 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 है। तो इस तरह के तमाम नंबर्स अगर हमारे पास n की वैल्यू हो तो वो क्या होंगे, ठीक है, तो वो फिर इर्रेशनल नंबर ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि n जो है वो कह रहा है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब फिर वो ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये फिर क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला एमसीक्यू है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज, तो ये दोनों वैल्यूज ही हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों नंबर्स तो ये भी फिर ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल को प्लस करेंगे तो वो इर्रेशनल ही आएगा। तो लिहाजा इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद फिफ्थ वाला एमसीक्यू देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की जो सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको देखें, जो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसमें वो कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग कर रहा हो आर से, एक रियल नंबर से, तो ए इक्वल होगा ए के, ठीक है। बिल्कुल इसी केस के अंदर हमारा ये वाला एमसीक्यू भी है, x बिलोंग्स टू r और x इक्वल होगा x के। तो इसे हम क्या कहेंगे फिर, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू बिलोंग कर रही हो रियल नंबर के और वो वैल्यू उसी के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाले एमसीक्यू पे चलते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये तीनों वैल्यूज जो हैं ए बी सी बिलोंग कर रही हो रियल नंबर आर से, देन ए ग्रेटर हो बी से एंड बी ग्रेटर हो सी से, इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर सी इज कॉल्ड। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरह से है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर बी, ये जो सिंबल है उल्टा वी बना हुआ है इसका मतलब एंड होता है, ठीक है। ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर सी, देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर सी, इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर सी, इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर सी। तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास
इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो फिर कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो है वो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज हो रही है इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 7th MCQ की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन है, 2x मल्टीप्लाई 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करने को उसने बोला है, जबकि x जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमारी बेस एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 है तो 8 को हम कर लेंगे फैक्टराइज, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो इस तरह 1 2 3 टाइम 2 आए, तो 8 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 और इसके ऊपर आ जाएगी पावर x इज इक्वल टू हमारे पास 64 है। तो 64 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2, 1 आगे मुँह हुआ 12, 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, फिर 8 है तो 2 4 जार 8, फिर 4 है तो 2 2 जार 4 और फिर 2 है तो 2 1 जार 2। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आए, तो इसको हम 2 टू द पावर 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई, ये 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस जो है वो सेम हो गया। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स जो है वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर्स को प्लस कर लेंगे, x प्लस 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1x और 3x, ये कितना हो जाएगा, 4x है इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। अब देखें बेस एक जैसी हो गई है, तो एक लॉ है जो ये कहता है कि अगर बेसिस एक जैसी हो तो हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4x इक्वल आ जाएगा 6 के, बेस एक जैसी हो गई है तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के पावर के इक्वल आ जाएगी। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर रहेगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3/2 हमारे पास कौन सा आंसर फिर करेक्ट है, ए आंसर है 3/2। तो ये 3/2 हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगेन प्रॉपर्टीज के इस टेबल में आ जाएंगे और यहाँ पे देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी देखें, तो यहाँ पे भी देखें a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a इक्वल बी इम्प्लाइज दैट b इक्वल है, a b के इक्वल हो और b इक्वल हो a के, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही केस है, a इक्वल b और b इक्वल a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फिर b आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 9th पार्ट है हमारे पास, √75 प्लस √27। तो अब इसको भी हम जो है वो सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है क्या आंसर आता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है √ में 75, तो हम 75 को जो है वो फैक्टराइज करें तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल से हो जाता है। 3 2 जार 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मुआ 15 और 3 5 जार 15 हो गया। अब 25 है तो इसके लिए 5 का टेबल यूज कर लेंगे, 5 5 जार 25 और फिर 5 है तो 5 1 जार 5। ठीक है, तो हम 75 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम आया है तो 5 स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पे 27 है तो 27 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, तो इसको हम जो है वो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको 3 की पावर 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो उस 1/2 के साथ इस 2 पावर को कट करने के लिए हमने 3 स्क्वायर अलहदा लिखा है और √3 अलहदा लिखा है। ठीक है, अब इन सबके ऊपर स्क्वायर रूट है तो सबके स्क्वायर रूट हम सेपरेट करके लिख लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, प्लस इस वाली का भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे 3 स्क्वायर का, और इस 3 का भी स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से।
अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो बाकी क्या रह गया 5 और साथ आ गया √3, ठीक है, प्लस इसका भी स्क्वायर रूट से कट हो गया और आ गया 3 और साथ में ये √3, ठीक है। अब देखें ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो दोनों √3 वाली वैल्यूज आ गई हैं। तो √3 वाली वैल्यू √3 वाली वैल्यू में प्लस हो जाती है। जिस तरह हमारे पास वैल्यू हो 3a + 4a, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 3a और 4a कितना हो जाता है 7a। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें, √3 समझ लें a है और ये √3 भी a है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 और साथ आ जाएगा √3, ठीक है। तो अब ये देखें ये कौन सा आंसर है हमारा 8 √3, 8 √3। तो ये डी आंसर जो है वो फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 इंटू 3 - √5 इज। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है। उसने पूछा है कि ये प्राइम नंबर है, ऑड है, इरेशनल है, रैशनल है, कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 + √5, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 3 - √5, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वो फार्मूला है a + b इंटू a - b। अगर इसको क्लोज करें तो आता है a² - b²। तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर वैल्यू मौजूद है a + b, ठीक है, यानी 3 + √5, a - b यानी 3 - √5। तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्लोज करना है। तो फार्मूला में a², तो यहाँ एक जगह पे है 3 तो आ जाएगा 3²। फिर उसके बाद है फार्मूला में माइनस, तो आ गया माइनस। फिर है b², तो यहाँ b की जगह क्या है √5, तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 × 3 = 9, माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 5। तो 9 - 5 क्या आ गया 4, ठीक है। तो 4 जो है वो एक सिंपल नंबर है और ये जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम रैशनल नंबर को टिक कर देंगे। जो हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और वैसे भी जो 4 है वो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको भी p/q फॉर्म में लिखा जा सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से जो आंसर आया वो एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।